लेट्स सी द क्वेश्चन। एबीसी पार्टनर्स हैं, वो जो अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करते हैं 5-4-1 में करते हैं, उनका हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग सब निकालना है। तो फर्स्ट केस ये है कि सी को एडमिट किया गया है। अच्छा ओके डन, एडमिट किसी को नहीं किया गया है, हमें बस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है क्योंकि वो अपना चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं? केस 1 है कि सी एक्वायर कर लेता है 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, ठीक है। तो सी का पहले से तो है 1/10 शेयर, उसका पहले से ही है, लेकिन वो और 1/5 ले लेता है। किससे? ए और बी से ले लेता है। इक्वली लेने का मतलब क्या है? मैं केस 1 की बात कर रही हूँ। पहले हम लोग केस 1 की बात करते हैं। बीच में हम लाइन खींच लेते हैं जरा, ठीक है, यहाँ पर हम लाइन खींच लेते हैं। ओके डन, ओके। तो केस 1 की बात करते हैं। तो केस 1 में जब इक्वली लेता है तो ए और बी से इक्वली कितना लेगा? 1/10 लेगा दोनों से। 1/10 1/10 1/5 का इक्वल क्या हो जाएगा? 1/5 को जब तुम इक्वली दो पार्ट में बांटोगे तो 1/10 1/10 हो जाएगा। ठीक है। सो अब जो ए से लेगा तो ए का रिमेनिंग कितना बचेगा? ए का रिमेनिंग इज रिमेनिंग शेयर ए का है कितना? 5/10। 1/10 किसको दे दिया? सी को दे दिया, तो बचा कितना? 4/10। बी का कितना बचा? बी का कितना? 4/10। 1/10 किसको दे दिया? सी को दे दिया, बचा कितना? 3/10। और सी का टोटल कितना हो गया? सी का, अब ध्यान से देखना, सी का जो शेयर है 1/10 तो उसका पहले से, ये देखो ये वाला 1/10 इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। और 1/5 उसने किससे लिया है? ए और बी से मिलके लिया है, तो इसका हो जाएगा अपना 10, 1 + 2 यानी 3/10। तो इनका जो न्यू रेशो आ गया, न्यू रेशो तो आ गया इनका 4:3:3। कैसे? 4:3:3, ये इनका न्यू रेशो है। ठीक है। अब न्यू रेशो में आप देखो, अब सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना हो गया? सेक्रीफाइसिंग किया है ना, ए और बी ने क्या किया? सेक्रीफाइस किया है। तो ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना? इक्वल, इक्वल ही तो होगा, 1:1। कैसे? 1/10 1/10 क्या हो गया? 1:1 हो गया। तो ये हो गया क्या? सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है। सेकंड करते हैं, केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या कहता है? केस 2 में कह रहा है सी ने एक्वायर किया है 1/10 शेयर ऑफ ए और 1/2 शेयर ऑफ बी, यानी ए के शेयर का 1/10, ए के शेयर का 1/10, बी के शेयर का 1/2। ओके। तो ए ने कितना सरेंडर किया है? ए ने सरेंडर कितना किया है? ए का शेयर था 5/10, 1/10 किसको दे दिया? सी को दे दिया। तो यानी अपने शेयर का 1/10 सी को दे दिया, यानी कितना दिया सी को? 100, यानी मैं इसको लिख सकती हूँ 1/20। हाँ लिख सकती हूँ। बी ने कितना सरेंडर किया है? 4/10 का 1/2, यानी इसको मैं लिख सकती हूँ 4/20। ठीक है, डन है। तो अब सी के पास कितना आया है? चलो इसको बाद में देखेंगे। अब ए का रिमेनिंग कितना बचा, या मैं कहूँ ए का न्यू शेयर कितना बचा? 5/10 में से 1/20 किसको दे दिया? सी को दे दिया, तो बचा कितना? 9/20। बी का न्यू शेयर देख लेते हैं। 4/10 में से 4/20 किसको दे दिया? सी को दे दिया, तो 28 - 4 यानी 4/20। ठीक है। अब सी का टोटल शेयर कितना होगा? सी का 1/10 तो था ही, ए से कितना ले लिया? 1/20 ले लिया, बी से कितना ले लिया? 4/20 ले लिया, तो इसके पास कितना आ गया? 22 + 1 + 4 यानी कितना आ गया? 7/20। तो न्यू शेयर तो इनका हो गया 9:4:7, ये हो गया 9:4:7। और सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना हो गया दोनों का, ए और बी का? सेक्रीफाइसिंग रेशो ए और बी का 1:4। कैसे? 1/20 4/20, यही तो सेक्रीफाइसिंग रेशो, इतना इतना तो दिया है इन्होंने। तो जब इन्होंने इतना इतना दिया तो ये इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, कोई भी इशू आप कमेंट्स में ले सकते हैं। ठीक है, एंड आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।